Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of JAM group theory. That is, we will discuss some examples on cyclic groups. Now, let's get started. Question 1. Let G be a group of order 50 such that it contains element A belonging to G where order of A is greater than 25. अब हमें बताना है is G cyclic or not. ये हो गया इसका A पार्ट. B पार्ट है हमारा नंबर ऑफ elements of order 50 in G and C part है हमारा number of normal subgroups of G. ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं. अब हमें पता है लैग्रांज थ्योरम की कोरोलरी से कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. सो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आएंगी. ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं 50. फर्स्ट हमारे पास आएगा 1 डिवाइड्स 50, 2 डिवाइड्स 50, 5 डिवाइड्स 50, 10 डिवाइड्स 50, 25 डिवाइड्स 50 एंड 50 डिवाइड्स 50. एंड हमें एक और कंडीशन दे रखी है कि जो ए एलिमेंट है उसका ऑर्डर ग्रेटर दैन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 25 है. तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बची 50. तो इससे हमें पता लग गया ऑर्डर ऑफ ए इज़ 50. एंड हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि इफ़ इन अ ग्रुप देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप देन वी से दैट जी इज़ साइक्लिक. इतना पता लगे कि जी हमारा साइक्लिक है. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 50 इन जी ये कैसे निकालते हैं. अगर नोटिस किया हो तो जी साइक्लिक है. तो अगर हमारे पास ग्रुप साइक्लिक होता है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें किसी भी एक ऑर्डर के निकालने हैं प्रोवाइडेड वो ऑर्डर ऑब्वियसली शुड डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड 50 डिवाइड्स 50, तभी हम एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एलिमेंट्स का ऑर्डर ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. दैट वुड बी बाय यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ जेनरेटर्स. मतलब क्या हुआ इसका 5 ऑफ 50. दैट इज 5 where 5 is Euler's 5 function. 5 square into 2 which in turn implies 5 of 5 square, 5 of 2. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम. अगर हमारे पास p प्राइम होता है तो हम क्या करते हैं 5 ऑफ p raised to power n is equal to p raised to power n minus p raised to power n minus 1. Therefore 5 raised to power 2 minus 5 raised to power 2 minus 1. एंड जब हमारे पास प्राइम होता है तो फॉर्मूला क्या होता है प्राइम नंबर माइनस 1. सो हमारे पास 5 ऑफ 50 क्या आ जाएगा 25 माइनस 5, 2 माइनस 1 दैट इज़ 20 into 1 दैट इज़ 20. सो हमारे पास 20 एलिमेंट्स आ जाएंगे 50 ऑर्डर के इन अ ग्रुप जी. अब नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी निकाल लेंगे. वो कैसे देखते हैं हम. अब इसमें हल्का सा ट्रिक है, मीन्स सोचने की ज़रूरत है कि जी हमें साइक्लिक दे रखा है
और हमें पता है जब हमारे पास ग्रुप साइक्लिक होता है सो उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल. सो मतलब नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स पूछे हैं अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का, तो उसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स पूछे हैं हमारे. एंड नंबर ऑफ सब ग्रुप्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टाउ एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ जी. ठीक है. सो अब हम जाते हैं अपने ये मुझे वैसे एक और रिजल्ट से भी पता लग रहा है कि सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़ नॉर्मल. क्यों? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है हमारा, साइक्लिक ग्रुप इज़ ऑलवेज अबेलियन एंड सब ग्रुप्स ऑफ अबेलियन ग्रुप्स आर नॉर्मल. ऑल ऑफ इट्स सब ग्रुप्स आर नॉर्मल. सो टाउ ऑफ एन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ टाउ ऑफ 50 कैलकुलेट करते हैं हम टाउ के फॉर्मूले से. टाउ ऑफ 5 square into 2, which in turn implies tau of 50 is equal to tau of 5 square tau of 2. यहाँ पे हम इसमें पावर्स देखते हैं इसकी, यहाँ पे 1 है, so that would be 2 plus 1, 1 plus 1, 3 into 2, that is 6. Question number 2. Let G be a group of order 17 and S1 is equal to A belonging to G such that order of A is 15 and S2 is equal to A belonging to G such that order of A इज इक्वल टू 17. और हमें निकालना क्या है, हमें इन दो सेट्स की कार्डिनलिटी निकालनी है ऑफ S1 एंड S2. पहले तो हम ये देखते हैं S1 और S2 है क्या. S1 इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन G जिनका ऑर्डर 15 होता है, एंड S2 इज एन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन G जिनका ऑर्डर 17 होता है. S1 की कार्डिनलिटी देखते हैं. अब वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 15 हो. अभी हमने रिजल्ट किया था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. सो यहाँ तो हमें क्लियरली दिख रहा है 17 एक प्राइम है, सो 15 कैन नॉट डिवाइड 17. इसका क्या मतलब हुआ कि S1 के अंदर कोई भी 15 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता. या ये कह लो कि G के अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि G के अंदर कोई भी 15 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. दैट इज S1 की कार्डिनलिटी हमारे पास 0 आएगी. क्यों? क्योंकि S1 इज अ एम्प्टी सेट. अब हम S2 की बात करते हैं. वो सारे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 17 है, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है. एंड हम यहाँ देख सकते हैं कि 17 डिवाइड्स 17. सो एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट करेंगे कुछ, बट कितने करेंगे, क्योंकि हमें कार्डिनलिटी निकालनी है, ना कि एलिमेंट्स निकालने लग जाए. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 17 इज इक्वल टू 5 ऑफ 17. ये मैंने फॉर्मूला इसलिए भी निकाल लिया क्योंकि हमें पता है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. तो इसलिए मैंने ये साइक्लिक वाला रिजल्ट यूज़ किया है इसमें. अब ये 17 प्राइम है तो इसके जनरेटर्स कितने होंगे, दैट वुड बी 17 माइनस 1 16. ये जनरेटर्स का भी फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ जनरेटर्स. नाउ लेट्स go to our third question.
Question number 3. Let order of G is 24 such that G is cyclic. अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन G. सेम है, हम नंबर ऑफ जनरेटर्स निकाल लेंगे. दैट वुड बी 5 ऑफ 8 विच इज़ 5 ऑफ 2 क्यूब. यहाँ पे 5 क्या हमारा यूलर्स 5 फंक्शन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोप्राइम टू दी n greater than equal to 1 and less than n. So फॉर्मूले के हिसाब से 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. हमारे पास 4 एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर 8 के इन अ ग्रुप G. एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं. नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ G इक्वल टू Z10. अब नंबर ऑफ सबग्रुप्स निकालने के लिए वो भी हमें पता है कि Z10 हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, तो सबके सबग्रुप्स निकालने के लिए नंबर ऑफ, उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, टाउ ऑफ n, दैट इज टाउ ऑफ 10 which is equal to tau of 2 tau of 5. अब हम जब भी टाउ की बात करते हैं तो ऊपर वाला देखते हैं कि इसके पावर में क्या है. 1 + 1 1 + 1 2 × 2 इज 4. सो इतने तो हमारे पास क्या आ गए नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स और Z10, या हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स of Z10 is 4. अब ग्रुप साइक्लिक है तो उसके रेवोल्यूशन साइक्लिक होंगे. अब हम ये देखते हैं कि कितने कितने ऑर्डर्स के सब ग्रुप हैं और वो कितने हैं. सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है 10. तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर सब ग्रुप के लिए 1 2 5 एंड 10. सो हम अब 1 ऑर्डर का सब ग्रुप देखते हैं क्या आएगा. 5 ऑफ 1 ओवर 5 ऑफ 1. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने एक रिज़ल्ट किया था कि अगर G फाइनाइट ग्रुप हो और D divides the order of G, then number of cyclic subgroups of order D of G is equal to number of elements of order D in G over Euler's phi function of D. So अब हमें पता है कि ये तो फाइनाइट ग्रुप के लिए ट्रू होता है. ऑब्वियसली हमारा जो ग्रुप हमें दे रखा है Z10 वो फाइनाइट है बट साइक्लिक भी है. तो साइक्लिक से हमें क्या पता लग गया कि जो न्यूमरेटर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D in G वो क्या होगा साइक्लिक के केस में when G is a cyclic group, that is phi of D, right? सो दैट्स हमारे पास ये सिर्फ 1 आएगा. सिमिलरली इस केस में भी 1 आएगा, इस केस में भी 1 आएगा, इस केस में भी 1 आएगा. ये हमारी एक थ्योरम भी प्रूव करता है. वो थ्योरम क्या है? कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम. कैसे? कि इफ K divides order of G, then there exists a unique subgroup
of that order when G is cyclic. So वही हुआ, G cyclic था तो वापस यूनिक सब ग्रुप्स निकल गए हर ऑर्डर्स के इस रिजल्ट के थ्रू.